गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं लेसन 9 क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी पार्ट 2 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। इससे पहले हमने अध्ययन किया था कि वायुमंडल कितने गैसों से मिलकर बना है, उसकी अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं वायुमंडल की संरचना। अब सबसे पहले आता है शोधमंडल, उसके बाद आता है समतापमंडल, उसके बाद मध्यमंडल, तापमंडल और सबसे लास्ट में आता है आपका वायुमंडल। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शोधमंडल के बारे में। तो शोधमंडल के बारे में पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाला वायु का सारा आवरण केवल एक परत नहीं है जो घनत्व और तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। भूमंडल से परे हटने के क्रम में वायुमंडल की अग्रलिखित परतें हैं। सबसे पहले आती है आपकी शोधमंडल। भूतल के संपर्क में यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसका घनत्व सर्वाधिक है। ध्रुवों पर इस परत की ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। अतः इसकी औसत ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर शोधमंडल की अधिक ऊंचाई का कारण यह है कि वहां पर चलने वाली तेज संवहन धाराएं ऊष्मा को धरातल से अधिक ऊंचाई पर ले जाती हैं। यहाँ जाड़े की अपेक्षा गर्मी में शोधमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। संवहन धाराओं की अधिक समीनता के कारण इस परत को प्राय संवहन क्षेत्र भी कहते हैं। शोधमंडल में ही भारी गैसों, जलवाष्पों, धूलकणों, अशुद्धियों व आकस्मिक रचकों की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। शोधमंडल की सीमा और शोध सीमा। शोधमंडल की ऊपरी सीमा को शोध सीमा कहते हैं। यह शोधमंडल व समतापमंडल की अलग करती है। लगभग 1/2 से 2 किलोमीटर मोटी इस परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि जो ये धरातल है, इस धरातल के से अगर हम शोध सीमा की मोटाई को देखें तो ये 8 किलोमीटर यानी यहाँ पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपने मिनिमम टेम्परेचर से गिर जाता है। ये हमारा धरातल पे से है और ये हमारा ध्रुवों पर से है जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है। इसलिए घटता है तो मतलब यहाँ पर ठंड पड़ती है संवहन धाराओं के कारण। इस शोध सीमा, ये शोध सीमा है। इस शोध सीमा की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर यानी 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर मोटी इस परत की मोटाई होती है जो शोध सीमा कहलाती है। इसके बाद आता है आपका समतापमंडल। यह शोधमंडल से ऊपर धरातल से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। शोध सीमा से परे यह एक संवहन रहित परत है। इस परत की मोटाई भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होती है। कभी कभी यह परत भूमध्य रेखा पर लुप्त प्राय हो जाती है। इस परत के निचले भागों में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान एक जैसा रहता है। समतापमंडल में अक्षांशीय तथा वितरण शोधमंडल से भिन्न होता है। यहाँ भूमध्य रेखा पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तथा 60 डिग्री अक्षांशों पर 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रहे उल्कापिंड समतापमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार समतापमंडल ऊपर के
अन्य मंडलों की तरह पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। समताप सीमा, समताप मंडल की ऊपरी सीमा समताप सीमा कहलाती है, जिसमें ओजोन की मात्रा अधिक होती है। इस संक्रमण पेटी में कभी कभी मोतियों जैसी आभा वाले दुर्लभ बादल भी दिखाई देते हैं। इसलिए यह पट्टी मुक्ता मेघों की जननी कहलाती है। यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि मुक्ता मेघों की जननी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल को। इससे अगला है आपका मध्य मंडल। समताप मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल की यह तीसरी परत मध्य मंडल कहलाती है। इसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटने, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर जब वायु जाती है तो वो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, यानी टेम्परेचर घटता है, और 50 किलोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस ऊंचाई के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसके टेम्परेचर में भी घटता बढ़ता रहता है। ये किन कारणों से होता है? ये सब संवहन धाराओं के कारण होता है। जैसे कि मध्य मंडल में इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है। मध्य मंडल में वायुमंडल का सबसे कम तापमान पाया जाता है। इस परत में ग्रीष्म काल में मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में निषदिप्त मेघ दिखाई देते हैं। इन बादलों की उत्पत्ति उल्काओं के विखंडन से प्राप्त भूलक्षणों के नाभिकों के चारों ओर हिमकणों के एकत्रित होने से होती है। यानी जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ती है वायु, वैसे वैसे इनमें बादलों का निर्माण होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे इसके चारों तरफ हिम के कण इकट्ठे इसके साथ लग रहे हों। इसके आगे है मध्य मंडल में प्रवेशी विकिरण के अवशोषण के लिए जलवाष्प, धूलकण, बादल व ओजोन नहीं है। मध्य मंडल सीमा मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मध्य मंडल सीमा कहलाती है। इसके बाद आता है आपका तापमंडल। यह मध्य मंडल से ऊपर वायुमंडल की चौथी परत है, जो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक व्याप्त है। इतने ऊंचे तापमान का इस परत में कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ वायु का घनत्व नगण्य है। तापमंडल के निचले भाग में स्थित 360 किलोमीटर मोटी परत को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में विद्यमान गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं। इन विद्युत आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। आयन मंडल में ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण होता है। आयन मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होते हैं। वायुमंडल वायुमंडल की यह 5वीं और सबसे ऊपरी परत है, जो 640 किलोमीटर से ऊपर फैली है। इस परत में तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। विरल गैसों से निर्मित इस परत में ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन अणु, आयनीकृत ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इस परत में गैस के सामान्य नियम लागू नहीं होते। नए वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर कुछ विद्वान 200 किलोमीटर से ऊपर स्थित वायुमंडल को चुंबकीय मंडल करने लगे हैं। आज के लिए हमने अध्ययन किया कि सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। जैसे जैसे हमारे वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है और अंत में आते आते इसका टेम्परेचर 640 डिग्री सेल्सियस से अबाव तक चला जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।
हैव ए नाइस